आगे बढ़ते हैं। वेब सीरीज तांडव पर जारी घमासान का भी जिक्र कर लेते हैं। आज बॉलीवुड भी दो फाड़ हो गया इस मुद्दे को लेकर। रवि किशन और पायल रोहतगी जैसे कलाकार पहले ही हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर नाराजगी जाहिर कर चुके थे। आज कंगना रनौत मैदान में उतरी और साथ दिया सीधा चैलेंज। जी हां, हिम्मत है तो किसी दूसरे मजहब पर ऐसे सीन, ऐसी सीरीज बनाकर दिखाओ बॉलीवुड वालों। वेब सीरीज तांडव में हिंदू आस्था के अपमान पर घमासान अब सड़क और सियासत से होता हुआ बॉलीवुड तक पहुंच चुका है। तांडव पर जारी तनातनी में लेटेस्ट एंट्री है हाई वोल्टेज बयान देने वाली कंगना रनौत की। कंगना ने एक ट्वीट किया जिसके टारगेट पर थे डायरेक्टर अली अब्बास जफर। क्या आप अपने धर्म का मजाक बनाकर ऐसे माफी मांग सकते हैं? क्या अपने किसी इष्ट पर ऐसा मजाक बनाकर माफी मांग सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि माफी मांगने के लिए आप बचोगे ही नहीं। या तो गला काट दिया जाएगा या जिहादी देश फतवा निकाल देंगे। तुम्हें न सिर्फ जान से मार दिया जाएगा बल्कि उस मौत को भी जस्टिफाई किया जाएगा। अब बोलो, है हिम्मत मजाक उड़ाने की? कंगना का ट्वीट सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये अपने अंदर कई ऐसे सवाल समाये हुए हैं जो बॉलीवुड पर सालों से उठते रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या सहिष्णु होने की वजह से ही बार बार हिंदू आस्था को निशाने पर लिया जाता है? आखिर क्यों किसी और मजहब या समुदाय की आस्था को लेकर बॉलीवुड संवेदनशील रहता है, या यूं कहें कि उस आस्था को छेड़ने भर की हिम्मत नहीं कर पाता? क्या मजहबी कट्टरपंथ वो वजह है जिसके चलते दूसरे धर्मों पर कोई कटाक्ष नहीं होता और हिंदू आस्था को तार तार किया जाता है? कंगना ने हिंदुओं की आस्था पर चोट को सीधे सीधे जाफर के मजहब से जोड़ा। जफर से जवाब नहीं आया, लेकिन बॉलीवुड में एक बड़ा तबका तांडव सीरीज से जुड़े लोगों और उनके इरादों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि बार बार हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू संस्कार, हिंदुत्व को इतना आघात सोच समझकर क्यों पहुंचाया जाता है। भारत के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, इंस्टेंट फेम कमाना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म के भगवानों को टारगेट करते हैं और इस तरह से हीरो भी बन जाते हैं और फिल्म की बिक्री हो जाती है और वेब सीरीज को ओपनिंग मिल जाती है। सो दिस ट्रेंड नीड्स टू स्टॉप। आप लोग सनातन धर्म को टारगेट करेंगे तो हम सनातनी आपको एक्सपोज करेंगे। मैं बहुत समय से कह रहा हूं, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हिंदुओं की आस्था को टारगेट करने की कथित आजादी पर गुस्सा क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि सिर्फ माफी अब कबूल नहीं। सूचना प्रसारण मंत्रालय और यूपी पुलिस की सरगर्मी जारी है और आहत हुआ तबका एक ही सवाल पूछ रहा है, तांडव को कब बैन किया जाएगा? टीम न्यूज नेशन। महादेव या राम के अपमान के आरोपों में घिरे तबकों को सबक लेना चाहिए बनारस की इकरा अंसारी से। जी हां, मजहब से इकरा मुसलमान है, लेकिन जब राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने की अलख जगी तो इकरा भी खुद को रोक नहीं पाई। इकरा ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, अपना योगदान दिया और कट्टरपंथी जमात को जवाब कि जब तक इकरा जैसे चेहरे हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं तब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांट नहीं पाओगे। आग लगाने वालों को करारा जवाब। पत्थर बरसाने वालों के चेहरे पर तमाचा। कुछ ऐसा ही किया महादेव की नगरी काशी में रहने वाली इकरा अनवर खान ने। राम मंदिर के लिए चलाए जा रहे निधि संग्रहण यानी चंदा अभियान से जुड़ने के लिए इकरा खुद निकली और उस मंजिल तक पहुंची जहां से शुरू होता है राम भक्ति का रास्ता। इकरा अनवर खान ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए का योगदान दिया और साथ ही हाथ पर श्री राम का नाम भी लिखवाया। मुसलमान होकर राम मंदिर के लिए दान देना शायद कट्टरपंथियों को ये हजम ना हो, लेकिन इकरा के लिए इबादत में फर्क नहीं है। उनके लिए राम और रहीम अलग अलग नहीं हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राम जो है पूरे भारत के भगवान है, सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, हम मुसलमानों के भी हैं। जैसे लोग बांटते हैं कि नहीं, जैसे वो वैसे जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं बाबरी बननी चाहिए थी या चीज़, लेकिन नहीं, वो धरती जो है वो राम जी की है और राम जी की ही थी। इकरा ने जो पुण्य कमाया उसकी गवाह रहे स्वामी जितेंद्रानंद। स्वामी जितेंद्रानंद का कहना है कि वो इस पल को कभी नहीं भूल पाएंगे।
आज इकरा अनवर जी ने जो दान किया, इसके लिए ये स्वागत योग्य और बधाई की पात्र हैं और इन्होंने नई पीढ़ी के युवक युवतियों को एक बड़ा संदेश दिया है। इकरा ने जो किया उसे तारीख भी याद रखेगी, जब एक नौजवान मुस्लिम लड़की ने भारत की गंगा जमनी तहजीब को चरितार्थ कर दिया और साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिर्फ शिगुफा नहीं, दिल में बसा एक बाखसाब जज्बा है। बंगाल के चुनावी दंगल में अब तक पसलियां और सिर फोड़ने की धमकियां दी जा रही थी, रोजाना सड़कों पर डंडे और बम चल रहे थे, लेकिन अब इस चुनावी फाइट में हो गई है मूर्ति तोड़ पॉलिटिक्स की एंट्री। जी हां, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बर्धमान के एक सरकारी स्कूल में लगी स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियां अज्ञात शख्स ने तोड़ दी। किसी ने मूर्ति का सिर तोड़ा तो किसी ने चेहरा। मूर्तियां टूटने की घटनाएं सामने आई तो बीजेपी फौरन हरकत में आई और टीएमसी पर इन शर्मनाक करतूतों को अंजाम देने का इल्जाम मढ़ दिया। बीजेपी ने इस बाबत पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। और अब खबर सीधे यूपी विधानसभा से, जहां वीर सावरकर की फोटो बन गई है सियासी कलह की वजह। जी हां, यूपी में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने विधानसभा के अंदर से सावरकर की फोटो हटाने की मांग उठा दी है। इतना कहना भर था कि बीजेपी में भी एक्शन मोड पर बीजेपी अब नजर आ रही है और कांग्रेस के इरादों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी सावरकर एक बार फिर पॉलिटिकल बैटल का सबब बन गए हैं। रेनोवेशन के बाद यूपी विधान परिषद में वीर सावरकर की फोटो नजर आई और फोटो नजर आने के कुछ ही घंटों के अंदर सामने आ गया ऐतराज। और ये ऐतराज ऐसा पॉलिटिकल वायरस बन गया जो सियासत के शहर लखनऊ की तकरीबन हर पार्टी तक फैल गया। ये विधान परिषद गैलरी की तस्वीर है जहां पर विनायक दामोदर सावरकर के साथ साथ जो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीर यहां पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद भगत सिंह समेत तमाम जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उन तमाम सेनानियों की यहां पर तस्वीर लगाई गई है। लेकिन सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर सामने आते ही कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने फोटो हटाने के लिए स्पीकर महोदय को सीधा खत भेज दिया। अखिलेश यादव भी बहती गंगा में हाथ धोते नजर आए। सावरकर पर नई बहस की मांग के साथ और बीजेपी ने दोनों विरोधियों को आड़े हाथों ले लिया। अंग्रेजों से क्षमा याचना करके अंग्रेजों के साथ काम करने का वादा किया, अंग्रेजों भारत छोड़े आंदोलन की खिलाफत की। इन क्रांतिकारियों के बीच में उनकी तस्वीर पीड़ा पहुंचाती है। उनकी तस्वीर इन महान क्रांतिकारियों के बीच से हटाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगा दी जाए। युवाओं नौजवानों में देश की आज़ादी के लिए किस किस ने कितना योगदान किया, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की लड़ाई में आज़ादी दिलाने में काम किया। कांग्रेस और सपा जिस दुर्दशा से उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में गुजर रहे हैं उसके पीछे उनकी ये मनोदशा है कि जो हमारे वीर हैं, जो हमारे गौरव गाथा, संस्कार, संस्कृति, धर्म, आस्था, इन सब की विपरीत विचारधारा की ये पार्टियां चल रही और इसीलिए इन पार्टियों का ये हाल है कि वो हाशिए पे पहुंचती जा रही। सावरकर के नाम पर सियासत चरम पर थी, लेकिन आम लोगों के अंदर इस फोटो को लेकर अलग सवाल था। सवाल ये, क्या वाकई ऐसी दलीलों से समाज का भला होता है या ये सिर्फ सियासत चमकाने का हथियार है? वीर सावरकर जी इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे और वीर सावरकर जी को लेकर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो गलत है। वीर क्रांतिकारी थे देश के लिए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी या एक्सवाईजेड जो भी राजनीति कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। सावरकर जी ऐसे थे जो जेल में रहकर 2 बार फांसी खाए थे। देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। अगर उनके लिए कोई पार्टी नेतागिरी करती है या राजनीतिकरण करती है तो ये बहुत ही गलत है। सावरकर का नाम कांग्रेस के लिए पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन इस मुद्दे में समाजवादी पार्टी का कूदना बताता है कि बीजेपी के बढ़ते कद ने पहले चुनावी गठजोड़ को मजबूर किया और अब मुद्दों पर भी बीजेपी विरोधी साथ साथ हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सावरकर विरोध कांग्रेस का वो एजेंडा जो सालों से बदस्तूर जारी है। अब आपको दिखाते हैं कब कब किस तरह कांग्रेस ने सावरकर के नाम पर निशाना साधा, ये आपको बताते हैं। दरअसल मार्च 2016 में कांग्रेस ने भगत सिंह और सावरकर की तस्वीरें ट्वीट करते हुए वीर सावरकर को देश का गद्दार करार दिया था। इस ट्वीट पर राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भी भेजा गया था। साल दिसंबर 2019 का भी जिक्र कर लेते हैं, जब राहुल गांधी ने कहा था, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है, मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा।
वहीं फरवरी साल 2020 में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से 11 बार माफी मांगी, जबकि गांधी जी ने कभी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। कांग्रेस के नेता डिबेट से लेकर बयानों तक बीजेपी पर पिछले 70 सालों के मुर्दे उखाड़ने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे उनके साथ भी चस्पा है जिनका आज शायद सियासत के सिवा कोई और मकसद नहीं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया को वैक्सीन मिली, ब्राजील को जैसे देशों ने भी मेड इन इंडिया वैक्सीन मांगी, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन से डर लग रहा है, खौफ सता रहा है। जी हां, अचानक कुछ लोगों को वैक्सीन लेने में हिचक हो रही है, जिससे वैक्सीन के तय टारगेट पर असर भी पड़ता नजर आ रहा है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं, भैया घबराओ मत, आराम से वैक्सीन लगवाओ। डर सा लग रहा था कि पता नहीं इस वैक्सीन से क्या होगा, क्या साइड इफेक्ट है। डर यही था कि कैसी होगी वैक्सीन। डर थोड़ा लगता है क्योंकि जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई गई है वहाँ पे 29 की मृत्यु भी हो गई है। अभी मैं लगवाना नहीं चाहूँगी क्योंकि अभी ये बहुत डाउटफुल है। वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन को लेकर डर है। कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वैक्सीन को लेकर डर भी सामने आ गया। देश की बड़ी आबादी वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने में हिचक रहे हैं। इस डर की पड़ताल की गई तो सामने आया एक आंकड़ा। सबसे पहले दिन यानी 16 जनवरी को 2,07,229 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया था और अब बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 2,23,669 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन लेने वालों का आंकड़ा भले ही बढ़ा, लेकिन तय टारगेट से कम है और अगर वैक्सीनेशन का टारगेट वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो ये दोबारा कोविड फैला सकता है। इसी वजह से मेडिकल सिस्टम एक्शन में आया। दिल्ली में खुद एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन ली तो जयपुर में भी डॉक्टर्स ने आगे बढ़कर वैक्सीन का शॉट लिया। दिल्ली में भी डॉक्टर्स लोगों का भ्रम दूर करने के लिए आगे आए। मैंने परसों लगवाई थी, 16 तारीख को स्टार्टिंग में लगवा ली थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है और मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लगवाएं। 16 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि निडर होके सभी वैक्सीन लगाएं, कोरोना को रोकें। इस डर या भ्रम की वजह है वैक्सीनेशन के पहले 3 दिन के बाद सामने आए आंकड़े। 16 से 18 जनवरी के बीच वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट के 580 मामले सामने आए हैं। इन 580 मामलों में से सिर्फ 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुरादाबाद में वैक्सीन लेने के बाद एक बुजुर्ग की मौत हुई, लेकिन उनकी मौत की वजह वैक्सीनेशन नहीं थी। जो साइड इफेक्ट भी सामने आए वो भी ज्यादा गंभीर नहीं है। किसी को थोड़ा सिर दर्द तो किसी को थोड़ी बहुत मतली की शिकायत सामने आई, जो साफ बताता है कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। 69 साल की उम्र और ऐसा फोटोशूट कि दुनिया भौचक्की रह गई। ये कारनामा किया मलयालम एक्ट्रेस रजनी चंडी ने। उम्र भले ही बढ़ गई, लेकिन जिंदा दिल रजनी ने अपनी ग्लैमर, अपनी अदाओं को एक फोटोशूट के साथ जाहिर किया। लेकिन समाज में बसे दकियानूसी दिमागों को ये भी मंजूर नहीं हुआ। कैसे, देखिए रिपोर्ट के जरिए। बालों में सफेदी की शोखी, आंखों में जिंदगी जीने की चाहत और लबों पर शरारत भरी मुस्कान। कुछ ऐसा ही था मलयाली एक्ट्रेस रजनी चंडी का फोटोशूट। 69 साल की उम्र में रजनी चंडी एक बार फिर कैमरे के सामने आई। बढ़ती उम्र के कुछ निशान भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन अदाएं, नजाकत सब पुरानी ही थी। रजनी चंडी ने ये फोटोशूट कराकर मानो पैगाम दिया, उम्र बस एक नंबर है, जिंदगी तो जब चाहो जी सकते हो। लेकिन जिन लोगों के जहन में दकियानूसी ख्यालों का वायरस लगा है, उनका भला क्या करें। इस फोटो शूट को लेकर रजनी चंडी को ट्रोल किया जाने लगा। आप खुद ही देखिए सोशल मीडिया पर रजनी के लिए क्या क्या नहीं लिखा गया। किसी ने 69 साल की रजनी चंडी के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए, तो किसी ने रजनी चंडी को घर में बैठकर पूजा पाठ करने की नसीहत दे दी। किसी ने रजनी चंडी को समाज के लिए खतरा तक करार दिया, तो कोई रजनी की जिंदा दिली को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। रजनी चंडी को बुरा भला कहा गया, लेकिन वो डरी नहीं, डटी रही। आपको बता दें कि 65 साल की उम्र में रजनी चंडी ने फिल्मों में डेब्यू किया था। फिल्मों से लेकर वो मलयालम में बिग बॉस जैसे शो तक की हिस्सा रही हैं। आप ही सोचिए कितने आजाद होंगे वो ख्याल जो 65 की उम्र में भी नई दुनिया में कदम रखने की हिम्मत रखते हों। लेकिन रजनी के लिए समाज की खोखली सोच आजाद ख्यालों की दुश्मन बन गई। टीम न्यूज़ नेशन।
और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।